बंगाल के साथ हुआ बहुत बड़ा खेला। बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। ममता बनर्जी के सांसद क्या छोड़ देंगे पार्टी? सियासत में सबसे खतरनाक वार सामने से नहीं होता, कई बार अपनों की खामोशी ही सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोस्तों इस वक्त ऐसी हलचल मची हुई है जिसने कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों की धड़कनें साफ तौर पर बढ़ाकर रख दी हैं। पहले ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर की खबरें सामने आई, उसके बाद पार्टी के भीतर नाराजगी की चर्चा शुरू हुई और अब जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है उसने टीएमसी खेमे की चिंता साफ तौर पर बढ़ा कर रख दी है। चर्चा चल रही है कि पार्टी के कई सांसद अब नई राजनीतिक दिशा की तरफ देख रहे हैं। ममता को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं टीएमसी के कुछ सांसद, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। संख्या कोई 12 बता रहा है तो कहीं 18 सांसदों तक की चर्चाएं हो रही हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी दोस्तों नहीं हुई है, लेकिन सवाल जो है बहुत बड़ा है। आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। क्या बंगाल में सवाल उठ रहे हैं? क्या फिर से कोई बड़ा राजनीतिक खेला शुरू हो चुका है? और क्या ममता बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही खेमे के सांसद हैं? क्या सांसदों का पार्टी छोड़ के जाना बीजेपी का दबाव बनाना है? जो आरोप विपक्ष लगातार खरीद फरोख्त का लगाती रही है, क्या वही गेम भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के साथ खेल रही है? क्या है पूरा मामला, सब आपको बताती हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। कुछ हेडलाइंस पहले आपको दिखा देती हूँ। पहली हेडलाइन आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, नजर डालिए इस हेडलाइन पर। ममता बनर्जी की टीएमसी में बहुत बड़ी टूट के आसार, भाजपा में जा सकते हैं 18 लोकसभा सांसद। अब अगला हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी को बड़ा झटका, 12 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा तेज। दरअसल दोस्तों पूरे घटनाक्रम की शुरुआत उस विवाद से तेज हुई जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने की खबरें चर्चाओं में विषय बन गई। एफआईआर होने की खबरें सामने आने लगी। शिकायत में दावा किया गया, जो शिकायत हुई ममता के खिलाफ, उसमें दावा किया गया कि कुछ पुराने बयानों से धार्मिक आस्था प्रभावित हुई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए। विरोधी दल ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करना शुरू किया और इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया और यहीं से जो है पूरा विवाद शुरू होता है। लेकिन कहानी सिर्फ ममता बनर्जी के एफआईआर तक सीमित नहीं रही, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो खबरें निकलकर सामने आई उसने टीएमसी की टेंशन 100 गुना बढ़ा कर रख दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि पार्टी के भीतर बड़ी टूट की तैयारी चल रही है। अब जिस खबर ने सबसे ज्यादा हलचलें मचाई, जिस खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो थी सांसदों को लेकर खबर सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया जाने लगा कि लोकसभा में टीएमसी के कई सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। कहीं संख्या 12 बताई गई तो कहीं 18 तक की चर्चा होने लगी। 18 तक सांसद जो हैं, 18 की संख्या तक सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह तक कहा गया कि अगर संख्या और बढ़ी तो आंकड़ा 20 तक जा सकता है। हालांकि इन दावों को किसी भी पक्ष ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन चर्चाएं जारी हैं। लेकिन राजनीति में दोस्तों कई बार चर्चाएं ही सबसे बड़ा संदेश लगती हैं और इस समय बंगाल में वही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही चर्चाएं चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नजर डालिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट के आसार हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, सिर्फ अटकलें हैं। अटकलें हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी सांसद जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि हाल ही में कई टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। वहीं कई विधायक टीएमसी की गतिविधियों से दूरी बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, कितने सांसद छोड़ सकते हैं ममता बनर्जी का साथ? तो मिली जानकारी के अनुसार आपको बता देती हूं, सूत्रों ने कहा है कि 12 टीएमसी सांसदों ने भाजपा में शामिल होने या उनको समर्थन देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा दल बदलने की तैयारी कर रहे सांसदों की लिस्ट में 5 से 6 नाम और ऐड हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये सांसद
कौन होंगे और कब तक दल बदलने की योजना बना रहे हैं, यानी कब तक ये टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार 12 से ज्यादा सांसदों की जो है चर्चा चल रही है और आंकड़ा ये तक कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 20 तक पहुंच सकता है। अगर लोकसभा में तृणमूल के 29 में से 2/3 सांसद अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून जो है, यानी कि दल बदलू कानून जो है वो लागू नहीं होगा। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सांसद जो है किसी नए फैसले की तरफ बढ़ते हैं, यानी टीएमसी से बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इसके पीछे रणनीति भी बड़ी होगी, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी बदलने का मामला नहीं बल्कि दल बदल कानून का भी सवाल यहां पर जुड़ जाता है। यही वजह है, यही बड़ा कारण है कि अब चर्चा सिर्फ सांसदों की जाने की नहीं बल्कि उस गणित की भी हो रही है, उस मैथमेटिक्स की भी हो रही है जिससे कानूनी संकट से बचा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर सांसद जाएंगे तो कानूनी संकट बच जाएगा। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर किसी दल के 2/3 सांसद एक साथ अलग होते हैं तो दल बदल कानून का खतरा कम हो जाता है। कम क्या हो जाता है? खत्म ही हो जाता है। इसलिए चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि संख्या बढ़ाने की कोशिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजनीतिक गलियारों में ऐसे दावे भी घूम रहे हैं कि जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं उनमें कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जिन्हें पार्टी नेतृत्व का जो है करीबी माना जाता है। करीबी सांसद टीएमसी के भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब अगर ये चर्चा सही साबित होती है तो सवाल और बड़े हो जाएंगे, क्योंकि तब मामला सिर्फ सांसदों तक नहीं बल्कि संगठन के अंदर विश्वास का भी बन जाएगा और सवाल उठने लगेंगे कि आखिर ये कौन से सांसद हैं जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बीच ये उठ रहा है कि जो सांसद टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की चपेट में आ गए हैं। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और चर्चाएं ये भी चल रही हैं, जो विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई इस सब का डर बैठाकर सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है और अपनी पार्टी में शामिल करके उनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये साफ तौर पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल सांसदों की संख्या को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। दरअसल चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही है कि दल बदल कानून से बचने के लिए आखिर कितनी सांसदों की जरूरत होगी। कयास दोस्तों ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसे लेकर मॉनसून सत्र तक जो है स्थिति साफ हो जाएगी, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि दल बदल के कथित प्रयासों में लोग कई सांसद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी इसमें शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन वो सांसद हैं जो करीब होकर छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। इसी बीच पार्टी के अंदर ही कुछ गतिविधियों ने भी सवाल उठा दिए हैं। हाल ही में हुए कार्यक्रम में कई विधायक और नेता नाराज नजर आए, जिसके बाद अंदरूनी मतभेदों की चर्चाएं और तेज हो गई। रिपोर्ट देखिए, चुनाव में हार के बाद 20 मई को पहली बार टीएमसी ने प्रदर्शन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक शामिल नहीं हुए थे। ये एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया था, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी विधायक ही शामिल नहीं हुए। यह घटनाक्रम पार्टी के आंतरिक विचार विमर्श के एक दिन बाद सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर जनता से जुड़ने के लिए सड़क पर उतरने की राजनीति की ओर लौटने की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी। हालांकि 80 विधायकों में से केवल 35 ही कार्यक्रम में शामिल पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में संगठन के भीतर संभावित मतभेदों को लेकर अटकलें तेज हो गई। 80 में से सिर्फ 35 ही शामिल हुए। यह ऐसे समय में हुआ जब पार्टी चुनावी हार के बाद खुद को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है। राजनीति में दोस्तों कई बार मंच पर खाली कुर्सियां भी बड़ा संदेश दे जाती हैं, बड़ा संकेत छोड़ जाती हैं। और बंगाल में जो टीएमसी के पार्टी के अंदर हो रहा है, जो टीएमसी पार्टी की तस्वीरें दिख रही हैं, वही तस्वीरें इसको दर्शा रही हैं कि क्या कुछ पार्टी में चल रहा है। बताया जा रहा है कि चुनाव के बाद पार्टी ने जनता के बीच जाने और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बड़ी संख्या में टीएमसी नेता और विधायक मौजूद नहीं रहे। इसके बाद राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिए और सवाल ये थे कि क्या संगठन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है? क्या चुनावी हार के बाद अब अंदरूनी बेचैनी खुलकर सामने साफ तौर पर पूरे देश के सामने आने लगी है? क्योंकि बंगाल की राजनीति में छोटी हलचल भी बहुत बड़ा संकेत मानी जाती है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसमें छोटी हरकत बड़ी हलचल मचा देती है। उधर भाजपा की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आगे
और बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की राजनीति तक इसका असर साफ तौर पर, खुले तौर पर दिखाई दे सकता है। देखा जाए तो दोस्तों तस्वीरें पूरी तरीके से साफ नहीं है। एफआईआर की जांच जारी है, जो ममता बनर्जी पर आरोप लगे हैं उसमें जांच जारी है। एफआईआर पर सांसदों को लेकर चर्चाएं जा रही हैं, अंदरूनी नाराजगी की खबरें भी चल रही हैं, लेकिन राजनीति में कई बार बदलाव की शुरुआत ऐसे ही छोटे संकेतों से होती है। अब देखना यही होगा कि ये सिर्फ राजनीतिक शोर साबित होता है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन इतना तय है, इतना साफ है कि ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं दिखाई दे रहे और बंगाल की सियासत का पारा अचानक बहुत ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि अब बीजेपी सांसद खरीद रही है, ऐसे आरोप लगा रही है टीएमसी, और साथ ही साथ टीएमसी के समर्थक भी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या लगता है? क्या जो टीएमसी पार्टी के सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वो क्या वाकई पार्टी से नाराज हैं, या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, क्या इस वजह से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।